वेलकम फ्रेंड्स। पेम्बे रीड करता है एंड कहता है, क्राउन प्रिंस का बर्थडे पार्टी का दिन मुझे अचानक से घुटन महसूस होने लगी। तो ताज़ी हवा के लिए मैं बाहर आ गई और तभी मैंने एक बड़ा सा कैप्सूल देखा। शायद वो एक ग्रीन हाउस था। वहाँ पर एक डरावनी आंखें थी। हमने नजरें मिलाई। आखिर मुझे क्या करना चाहिए इस ग्रीन हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बचकर भाग पाई, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटक गया और तभी एनपेम्बे डरते हुए कहता है, क्या ये एक भूतिया नोवेल है? लेकिन ये डायरी है, पर मुझे भूत पसंद नहीं। देन इवान कहती है, हे तुम रुक क्यों गए, आगे पढ़ो और बताओ क्या लिखा है। देन पेम्बे कहता है, आगे मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। एंड इवान मन में कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। ये टेक्स्ट यहीं पर ख़त्म क्यों हो गया? और आखिर इवान ने वहाँ पर कौन सी खतरनाक चीज़ देखी? और वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कहीं वो स्प्रिंग ऑफ सन तो नहीं? एंड यही सोच रही थी। देन तभी किसी के कदमों की आहट आती है। देन इवान और पेम्बे डर जाते हैं। वेल ये लियाना होती है। कहती है, प्रिंसेस क्या हुआ? देन इवान होश में आते हुए कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। देन लियाना कहती है, आज मुझे एक न्यूज़पेपर मिला, आप इसे देखें। इस आर्टिकल को रिसेंटली एक अजीब स्किन की बीमारी यंग लेडीज के बीच फैल रहा है और उसका ये रिजल्ट हुआ कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगी हैं, जैसे कि वो कभी यहाँ रहते ही नहीं थे। और इस बीमारी को गौर से देखने पर मुझे ये पता चल रहा है प्रिंसेस कि ये वही बीमारी है जो मुझे हुआ था। देन नेक्स्ट सीन में काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही थी और एक न्यू मैंशन का सीन दिखाया जाता है। एक लेडी कहती है, क्यों, आखिर क्यों, मैं ही क्यों? एंड चिल्लाते हुए कहती है, क्यों मैं ठीक नहीं हो रही? मैंने 3 बोतल स्प्रिंग ऑफ सन का यूज़ कर लिया है, तब भी मेरी हालत ऐसे ही है, लेकिन अब ये हद से भी बदतर होते जा रहा है। देन उसकी मदर घबराते हुए आती है एंड कहती है, मेलोडी। देन मेलोडी अपनी मदर के हाथ पकड़ लेती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, मदर मेरे स्किन की तरफ देखो, अगर मैं ऐसे ही रही तो कैसे मैं बैंक्वेट को अटेंड कर पाऊंगी? आखिर मैं क्या करूं? देन तभी उसकी मदर दर्द से चिल्लाती है और अपने हाथों को दिखाती है एंड उसकी मदर को भी सेम वही बीमारी थी जो उसकी डॉटर को थी। एंड मेलोडी काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाती है। देन नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मेलोडी की स्किन की कंडीशन की जांच कर रहे थे। देन तभी मेलोडी जोरों से चिल्लाती है, हे काफ़ी दर्द हो रहा है। एंड डॉक्टर डरते हुए कहते हैं, ओ आई एम सॉरी। देन तभी काउंट कहता है, मैंने इसके बारे में पता लगाया तो ये सुनने को मिला कि ये एक खतरनाक त्वचा रोग है जो चारों तरफ फैल रहा है। देन काउंटेस कहती है, तो फिर इसका इलाज क्या है? देन डॉक्टर कहता है, वेल अभी इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये एक असामान्य बीमारी है। देन तभी मेलोडी गुस्से से चिल्लाती है, हे तुम ये क्या बक रहे हो? तुम्हें पता भी है हिज हाइनेस का बर्थडे बैंक्वेट नज़दीक आ गया है और मैं इस हालत में उसे अटेंड भी नहीं कर सकती। देन उसके फादर कहते हैं, शांत हो जाओ स्वीट हार्ट, मैंने इंटेलिजेंट गिल्ड से रिक्वेस्ट किया है तो हम बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए क्योर ढूंढ लेंगे। देन तभी आवाज़ आती है, काउंट कोई इंटेलिजेंट गिल्ड से आपसे मिलने आया है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, डेमिरेंट कहता है, वाओ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था काउंट गेराटी से, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास इनकी लग्जेरियस लाइफ को डिस्क्राइब करने का। ऐसा लग रहा है तुम्हारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है ना? देन काउंट कहता है, बातें बनाना बंद करो और मुद्दे पर आओ। देन काउंटेस कहती है, क्या तुमने क्योर ढूंढ लिया? देन डेमिनेट कहता है, वैसे भी आप ना भी बोलते तो भी मैं इसे देने ही वाला था। हमारे गिल्ड ने इसे रिसर्च किया और पता लगाया कि इसका नाम है क्राई बेबी पेम्बे बाथ बम। ये एक ग्रेट रेमेडी है इस तरीके की स्किन की बीमारी के लिए जो सभी जगह फैल रहे हैं। देन काउंटेस डाउट करते हुए कहती है, क्या इस तरीके की स्किन की बीमारी के लिए ये इलाज है? बल्कि फाउंटेन ऑफ द सन भी इसे ठीक नहीं कर पाया। देन डेमिरेंट थोड़ी देर शांत रहता है।
फिर कहता है वेल मैं फेरी वाला नहीं हूँ, मैं डेमिरेंट हूँ, इंटेलिजेंट गिल्ड का एक खुफिया अधिकारी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। देन तभी मेलोडी चिल्लाते हुए कहती है रुको, मैं इसे ट्राई करूँगी। देन उसके मदर फादर बोलते हैं मेलोडी। देन मेलोडी गुस्से से कहती है ये समय निर्णय लेने का है, चुप बैठने का नहीं, समझे आप लोग। वेल नेक्स्ट सीन में डेमिनेट ने अपनी हुलिया ही चेंज कर ली और शॉक्ड होके कहता है लीडर क्या ये सही है? हम तो सीक्रेट इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना? ऐसा लग रहा है कि मैं एक फेरी वाला हूँ। देन तभी एक लेडी कहती है इसकी प्राइस क्या होगी? डेमिनेट कहता है मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। एंड हेड लीडर गुस्से में कहती है चुप रहो, बस इसे बेच दो, यही मेरी कैरोल चाहती है, समझे। देन कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। स्किन की बीमारी के इलाज के लिए एक मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें सभी पीड़ित लेडीज शामिल थी। एंड दो लेडीज रोते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैंने ट्राई नहीं किया, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? देन तभी मेलोडी की एंट्री होती है, कहती है इसका इलाज है, बाथ बॉम्ब, क्राई बेबी पेम्बे। वेल स्टाइल से अपनी शॉल हटाते हुए कहती है इसकी हेल्प से आपको भी मेरी तरह साफ और चमकता हुआ त्वचा मिलेगा। और सभी लेडीज कहती है वाओ, उसके स्किन को देखो कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है। और सभी राक्षसों की तरह टूट पड़ते हैं, कहते हैं मैं इसे खरीदूंगी, मैं इसे कहाँ खरीद सकती हूँ, जल्दी मुझे वो दो। वेल नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब तो फेरी वालों को कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, आई मीन डेमिरेंट को, क्योंकि लंबी कतारें जो लगी थी। देन कोडेलिया वो नाम सुनती है एंड कहती है क्राई बेबी पेम्बे। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान काउंट करती है एंड कहती है 1, 10, 100,000, क्या पूरे 50 बिलियन? देन तभी कैरोल कहती है मुझे पता था प्रिंसेस कर दिखाएंगी, आप अपनी फर्स्ट बिजनेस में सक्सीड रही। देन तभी यूदेला कहती है बस कुछ दिनों में ही इतने सारे प्रॉफिट। देन लियाना कहती है प्रिंसेस आप इस बिजनेस आइडिया पर कैसे आई? मुझे पता है कि कैरोल स्किन की बीमारी के बारे में जानती थी और आसपास क्या चल रहा है। हालांकि जो बाथ बम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर ये स्किन की बीमारी फैली नहीं होती। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? एंड इवान शॉक्ड होके मन में कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता था, क्योंकि ये एक फिक्शनल नॉवल है और मैं इस नॉवल की फ़ैन हूँ और मुझे पता है कि इसमें क्या होने वाला है और शायद मैं इसलिए ये तुम्हें बता नहीं सकती। और मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे सस्पिशियस नज़रिए से देखेंगे। आखिर मुझे क्या कहना चाहिए? देन लियाना कहती है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, आप साजिश से एक कदम आगे चलती हैं और सभी को बचा ली, आप बहुत ही ग्रेट हैं। देन कैरोल और यूदेला कहती हैं हमारी प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इवान शॉक्ड हो जाती है। देन लियाना चमकती हुई आंखों से कहती है जब फाउंटेन ऑफ द सन प्रचलन में आया तो आपको संदेह हुआ कि इसमें कुछ तो ऐसा होगा, लेकिन कैसे वो त्वचा रोग का इलाज हो सकता है ना? देन कैरोल कहती है मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि प्रिंसेस ने फाउंटेन ऑफ द सन का यूज़ नहीं किया जो हिज हाइनेस ने उन्हें गिफ्ट किया था, क्योंकि प्रिंसेस उस फाउंटेन ऑफ द सन पर संदेह कर रही थी। एंड इवान मन में कहती है नहीं ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड यूदेला रोते हुए कहती है आपने कहा कि आप हमारे यूज़ करेंगी, लेकिन आपने तो सभी को बचा लिया, आप सच में ग्रेट हैं। एंड इवान मन में कहती है नहीं मैंने उसे बेचकर पैसे कमाए हैं, कौन सा ग्रेट काम किया? वेल ये सोच रहे हैं तो सोचने दो। और कहती है हाँ बिल्कुल। देन कैरोल कहती है मैं आपको जीवन भर फॉलो करूंगी। यूदेला कहती है थैंक यू प्रिंसेस। एंड लियाना कहती है मैं आपको रिपे करूंगी प्रिंसेस। एंड इवान मन में कहती है वेल ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। देन तभी यूदेला कहती है प्रिंसेस अब आप क्या करने जा रही हैं? आपका बिजनेस तो सक्सेसफुल हो गया है ना? एंड इवान मन में कहती है वेल अब मैं अपने मैजिक अमनेशिया को क्योर करने जाऊंगी और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी एक जॉबलेस वुमेन के तौर पर। मेरा इंतजार करो मैजिक स्टोन्स, मैं आ रही हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माइन का सीन। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आए हुए थे एंड ड्यूक येल्स अपनी तलवार निकालते हैं एंड एक ही ब्लो में उन सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं।
एंड आंट से पूछते हैं वेल सिचुएशन कैसी है। देन आंट कहता है ये आखिरी था, सफाई पूरी हो चुकी है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं खदान की स्थिति क्या है। देन आंट कहता है वेल वो सुरक्षित है, जैसे ही हम मॉन्स्टर्स की लाशें साफ कर लेंगे हम खनन फिर से शुरू कर सकते हैं। तो अब आप सेटिस्फाइड हैं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ ये मैटर नहीं करता, इवान सेटिस्फाइड हो जाए ये मैटर करता है। देन आंट कहता है हाँ वेल कम से कम मैं अब आराम तो कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गए हैं। एंड ड्यूकियल्स उसके इरादों पर पानी फेरते हुए कहते हैं ये आराम करने का टाइम नहीं है, हम अब कैपिटल वापस जा रहे हैं क्योंकि मैं अब इसे इवान को देने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। एंड ये सुनते ही आंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या। एंड ड्यूकियल्स कहते हैं मैंने सब तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर लिया है इवान। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बच्चा आइसक्रीम लेके दौड़ता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं अगर तुम इस तरीके से दौड़ोगे तो आइसक्रीम नीचे गिर जाएंगे। देन तभी वो बच्चा किसी से टकरा जाता है और उसके सामने इवान और उसकी दोनों मेट्स खड़ी थी और वो बच्चा बहुत ही भयानक तरीके से डर जाता है और कहता है आई एम सॉरी। एंड उसके पेरेंट्स घबराते हुए दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं प्रिंसेस इवान आर्जेंथोस आई एम सॉरी, वो बहुत ही छोटा बच्चा है, आई एम सॉरी उससे गलती हो गई है। एंड गोसिप पर गोसिप करते हैं अब वो सब क्या करेंगे क्योंकि वो प्रिंसेस आर्जेंथोस है। वो इन दिनों भले ही वो शांत रही है लेकिन वो किसी भी समय फट सकती है। देन वो बच्चा रोने लगता है एंड इवान उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है आई एम सॉरी, मेरे स्कर्ट की वजह से तुम्हारी आइसक्रीम खराब हो गई और उसे बहुत सारी गोल्ड कॉइन देते हुए कहती है लेकिन इस बार तुम 108 लेयर वाली आइसक्रीम खरीदना। वेल देन मैं अब चलती हूँ, ठीक है बाय। एंड उसके पेरेंट्स और बच्चा शॉक्ड में होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान कहती है ये और वो सारे और वहाँ से वहाँ तक पूरे पैक कर दो और ये चेक लो। देन तभी कैरोल कहती है प्रिंसेस मुझे इतने सारे क्लोथ्स नहीं चाहिए, एक काफ़ी रहेगा। देन तभी उदेला कहती है मुझे भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ खरीदारी करने के लिए आई, इतना ही बहुत है प्रिंसेस। देन इवान कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, तो फिर ये चेक लो और अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, तुमने बहुत ही मेहनत किया है। एंड कैरोल और यूदेला इमोशनल होते हुए कहती है प्रिंसेस। देन तभी इवान कहती है वेल तुम दोनों शॉपिंग करो, मैं कुछ काम निपटा कर तुरंत वापस आ जाऊंगी। देन दोनों मेट कहती है ओके प्रिंसेस। एंड इवान बाहर आते हुए खुश होकर कहती है यस, मैं हमेशा से ऐसा करना चाहती थी। एंड दौड़ते हुए सोचती है ये सिर्फ क्राई बेबी पेम्बे के सक्सेस की वजह से हुआ है। और वो एक बड़े से बिल्डिंग के पास आके रुकती है और मन में कहती है फाइनली मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, मैं अपना अमनेशिया ठीक करने जा रही हूँ। देन वो शॉप पे आती है तो शॉप ओनर कहता है आई एम सॉरी, हमारे पास मैजिक स्टोन के स्टॉक ख़त्म हो चुके हैं प्रिंसेस। देन इवान परेशान होकर कहती है लेकिन मैं श्योर हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि है। देन शॉप ओनर कहता है एक्चुअली सिर्फ मेरे पास ही नहीं बल्कि जितने भी शॉप ओनर हैं उन सभी के मैजिक स्टोन किसी ने खरीद लिया है। देन इवान कहती है किसने खरीदा है, जल्दी बताओ। देन शॉप ओनर कहता है एक्चुअली वो पर्सन येल्स स्टेट का ड्यूक है जिसने सारे मैजिक स्टोन को खरीद लिया है। देन इवान कहती है क्या रोडनीन। एंड शॉप ओनर कहता है हाँ, उन्होंने मैजिक स्टोन को ही नहीं खरीदा बल्कि इस एम्पायर के सभी खदानों को भी खरीद लिया। एंड इवान कहती है क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने इतनी सारी मैजिक स्टोन क्यों खरीदी। देन शॉप ओनर कहता है एक्चुअली मुझे डिटेल में तो नहीं पता लेकिन रूमर्स के हिसाब से मैजिक पिलर्स को रिपेयर करने के लिए उन्होंने इतनी सारी मैजिक स्टोन खरीदी। दरअसल उन्होंने हाल ही में मैजिक पिलर की मरम्मत के लिए इम्पीरियल फैमिली को एक प्रस्ताव सौंपा था। एंड इवान खाली हाथ बाहर आ जाती है और चलते चलते एक जगह पर रुक जाती है और सैड होकर मन में कहती है रॉडनी ने सारी टाइल्स खरीद ली, उसे पता था कि मुझे टाइल्स की ज़रूरत है। आखिर मैं इतने दिनों तक उसके बारे में क्या सोच रही थी, क्यों, आखिर मैंने उसमें क्या देखा कि मैं उसे पसंद करने लगी।
आखिर मुझ में और ओरिजिनल इवान में अंतर ही क्या रह गया। मैं सच में बेवकूफ़ थी जो ऐसा सोच रही थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। देन तभी ड्यूकियल्स इवान को नोटिस करते हैं एंड कहते हैं इवान, एंड इवान उन्हें देखती है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज तुमसे यहाँ पर मिलूँगा। कितना कोइंसिडेंस है ना। एंड आंट शॉक्ड हो के मन में कहता है क्या ये प्रिंसेस आर्जेंथोस है? इसने तो ड्यूक को ग्रीट भी नहीं किया। ये बिल्कुल रूमर्स की तरह बुरी है। एंड ड्यूकियल्स कहते हैं मैं इवान से बहुत ही जल्द मिलने आ रहा था। एंड ड्यूकियल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। देन इवान गुस्से से उनके हाथों को झटकार देती है एंड काफ़ी ज़ोरों से भागने लगती है। एंड ड्यूकियल्स शॉक्ड रह जाते हैं एंड घबराते हुए जोरों से चिल्लाते हैं इवान रुक जाओ, एंड उसके पीछे भागने लगते हैं। एंड आंट शॉक्ड होकर मन में कहता है ड्यूक 5 दिनों की कड़ी मेहनत की वजह से थक गए हैं और ये दुष्ट वुमेन्स हिल में एक तलवारबाज से आगे निकल सकती है। ये सच में एक डरावनी पर्सन है। ओ माय गॉड, ये अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई। वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों ठीक हो। एंड इवान दौड़ते हुए मन में कह रही थी मेरा टाइम बहुत ही ख़राब है और वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि मैं इस तरीके से दौड़ रही हूँ। एंड ड्यूकियल्स जोर से चिल्ला रहे थे इवान रुक जाओ। एंड इवान मन में कहती है प्लीज़ मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। देन तभी इवान का हील टूट जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। देन एंड मौके पर ड्यूकियल्स हमारी इवान को बचा लेते हैं। एंड हमारी इवान बहुत ही ध्यान से ड्यूकियल्स को देख रही थी क्योंकि ड्यूकियल्स खुद चोट खाकर उसकी सहायता करते हैं।